मैं आपको करनी का फल की कहानी सुना रही हूँ। तो एक धनी किसान ने मिलकर खेती के लिए एक कुआं बनाया। पानी निकालने के लिए सबकी अपनी अपनी बारी बंधी थी। कुआं एक निर्धन किसान के खेत के पास था, लेकिन उसने कुआं बनाने में धन नहीं दिया था, इसलिए उसे पानी नहीं मिलता था। धनी किसानों ने खेतों में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी। निर्धन किसान बीज भी नहीं बो पा रहा था। उसने धनवानों से बड़ी मिन्नत की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। निर्धन बरसात से पहले खेत में बीज भी नहीं बो पाया तो भूखा मर जाएगा। अमीर किसानों ने इस पर विचार किया। उन्हें किसान पर दया आ गई, इसलिए सोचा कि उसे बीज बोने भर का पानी दे ही दिया जाए। उन्होंने एक रात 3 घंटे की सिंचाई का मौका दिया। उसे एक रात के लिए ही मौका मिला था, वह रात बेकार न जाए, यह सोचकर एक किसान ने मजबूत बैलों का एक जोड़ा भी दे दिया ताकि वह पर्याप्त पानी निकाल ले। निर्धन किसान तो जैसे इस मौके की तलाश में था। उसने सोचा, इन लोगों ने उसे बहुत सताया है, आज 3 घंटे में ही इतना पानी निकाल लूँगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। इसी नियत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा। गादी पर बैठा और बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकालने का नियम है कि बीच बीच में हौज और नाली की जांच कर लेनी चाहिए कि पानी खेतों तक जा रहा है या नहीं, लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा, हौज और नाली सब दुरुस्त ही होंगी। यदि बैलों को छोड़कर उन्हें जांच करने गया तो वे खड़े हो जाएंगे। उसे तो अपने खेतों में बीज बोने से अब मतलब नहीं था। उसे तो कुआं खाली करना था ताकि किसी के लिए पानी बचे ही नहीं। वह ताबड़तोड़ बैलों पर डंडे बरसाता रहा। डंडे के चोट से बैल भागते रहे और पानी निकलता रहा। 3 घंटे का समय पूरा होते ही दूसरा किसान पहुंच गया, जिसकी पानी निकालने की बारी थी। कुआं दूसरे किसान को देने के लिए इसने बैल खोल दिए और अपने खेत देखने चला। वहां पहुंचकर वह छाती पीट कर रोने लगा। खेतों में तो एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नाली की तो चिंता ही नहीं की थी। सारा पानी उसके खेत में जाने की बजाय कुएं के पास एक गड्ढे में जमा होता रहा। अंधेरे में वह किसान खुद उस गड्ढे में गिर गया। पीछे पीछे आते बैल भी उसके ऊपर गिर पड़े। वह चिल्लाया तो दूसरा किसान भाग कर आया और उसे किसी तरह निकाला। दूसरे किसान ने कहा, परोपकार के बदले नियत खराब करने की यही सजा होती है। तुम कुआं खाली करना चाहते थे, यह पानी तो रिस कर वापिस कुएं में चला गया, लेकिन तुम्हें अब कोई फिर कभी न अपने बैल देगा न ही कुआं। तृष्णा यही है कि मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। इंद्रियां रूपी बैल मिले हैं हमें अपना जीवन सुकर्मों से सींचने के लिए, लेकिन तृष्णा में फंसा मन सारी बेईमानी पर उतर जाता है। परोपकार को भी नहीं समझता। ईश्वर से क्या छुपा है, वह कर्मों का फल देते हैं, लेकिन फल देने से पहले परीक्षा की भी परंपरा है। उपकार के बदले उपकार नहीं, बल्कि ऋणी होना चाहिए। तभी प्रभु आपको इतना समतावान बनाएंगे कि आप किसी पर उपकार का सुख ले सकें। जो कहते हैं कि लाख जतन के बाद भी प्रभु। मैं आपको करनी का फल की कहानी सुना रही हूँ। तो एक धनी किसान ने मिलकर खेती के लिए एक कुआं बनाया। पानी निकालने के लिए सबकी अपनी अपनी बारी बंधी थी। कुआं एक निर्धन किसान के खेत के पास था, लेकिन उसने कुआं बनाने में धन नहीं दिया था, इसलिए उसे पानी नहीं मिलता था।